एंटरटेनमेंट। मैं घाटकोपर ईस्ट में हूँ, मुंबई में, और जीतू जी के साथ पेट फिएस्टा ग्रूमिंग पार्लर पर। आई एम एट अ ग्रूमिंग पार्लर फॉर डॉग्स। नमस्ते जीतू जी। नमस्ते। जीतू जी, इस वीडियो में आप हमें बताएंगे कि जो घर पर शिजू रखता है, आई मीन हर एक को पॉसिबल नहीं है कि आपके शॉप पर आके ग्रूमिंग करवाए, तो ये डू इट योरसेल्फ होगा एक वीडियो। तो आप बताइए ग्रूमिंग का हम लोगों को बेसिक ग्रूमिंग तो क्या क्या ज़रूरी है वो बताइए। इसके लिए आपके पास पूरा वैनिटी किट है। ये तो वैनिटी बॉक्स बोलते हैं, इनको वैनिटी बॉक्स बोलते हैं। ये प्रोफेशनली जब शो के लिए आप जा रहे हो जी। तभी उसकी जरूरत पड़ती है, ये घर पे रखने की जरूरत नहीं है। ओके। देन उसके बाद आपको एक सीजर लगेगा जो नॉन पॉइंटी है। ओके, यू नीड अ नॉन पॉइंटी सीजर फॉर द कटिंग रबर। ओके। ये 3-वे कोम है। 3-वे कोम, हाँ। बताइए। ओके, क्यों ये ये स्पेशल फॉर मूछ ताज। ओके, मस्टैच के लिए। हाँ। ओके। ये स्टील कोम है। ये पिन ब्रश है। ये तो मैंने ये वो जो टैंगल हो जाएगा तो personalize, उससे हाँ। निकलेगा गुत्ताड़ा जो हो जाता जी है। हाँ। और ये मेरा पर्सनलाइज है। ओके। एंड व्हाट इज दिस कोम फॉर? ये दोनों सेम है? स्टैटिक कोम। ओके। ये स्लीकर ब्रश है। ये झड़े हुए बाल जी हाँ, निकालने के लिए। ओके। डेड एयर्स के लिए। ओके। ये टेल कोम है फॉर द पार्टीशन। हर एक हिस्से की अलग 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 हिस्से के कंघी अलग लगती है। है इसके। और आफ्टर ग्रूमिंग ये उसका बो है जो उसको आप लगा सकते हो अगर आप चाहो तो। और ये उसके रबर्स हैं। ये कोई भी घर के रबर आप यूज मत करो, स्पेशली डॉग्स के लिए आते हैं, यही आप यूज करो। ओके। और ये वाला सीजर का है कि नहीं? ये उसका नेल कटर है। अच्छा, ये नील कट के लिए। अच्छा, तो ये पूरा जो अगर किसी को मंगाना ये बेसिक होगा, तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रोवाइड कर ऑल इंडिया डिलीवरी है। ऑल इंडिया डीलर। कैन यू टेल अस द प्राइसेस? सबका डिफरेंट डिफरेंस है। इकट्ठा तो कोई करेगा तो सभी चाहिए रहेगा ना? अप्रोक्स 3,500 तक पूरा आ जाता है। 3,500 पूरा तक के पूरा आएगा। ये तो इंसानों से भी ज्यादा महंगा है, ज्यादा कॉस्टली है, बट वो क्वालिटी वाइज है। बट चलेगा ये। जी हाँ। 2-3 साल चल जाएगा आराम आराम से। इजीली। ठीक है। ऑल मेड इन इंडिया? नो, ऑल आर इम्पोर्टेड। दे आर ऑल इंपोर्टेड। हाँ। ये यहाँ पे बहुत रेयरली मिलेगा, सारे इम्पोर्टेड है। ये तो ह्यूमन का है। और ये 3-वे कॉम भी आपने कहा रशिया से मंगाया है हाँ। कुछ ना? ठीक है, चलिए शुरुआत कहाँ से करें? ये है हमारा शिजू, पूरा झिपड़ा हुआ है। ये पूरा उसका मैस है। जैसे आपका फर्स्ट रबर है, वो लोग क्या करते हैं उसको खींच के निकालेंगे या ऐसा नहीं करना है। ऑलवेज शिजू का जो रबर ये टाई रहता है, क्योंकि उसका मुंह पे आ जाता है। मुंह पे आ इसलिए जाता बांध है, के फिर वो रखते हैं। बाल मुंह में जाता है, हाँ। फिर वो गीला हो जाता है। तो इसीलिए हम तो बांध के बेटर है रखते हैं। कि आप उसको टाई करके रखो। कितने दिन में खोलना चाहिए ये एवरीडे। एवरीडे? एवरी ठीक डे। है। आपको लगता है अगर गिल्ला हो गया तो खोल के वापिस उसको सुखा के वापिस बांध ये दो। धागा बांधा हुआ है कि रबर? धागा नहीं, रबर है। रबर है। तो ये रबर जो है इसको आपको खींचना नहीं है, इसको कट करना है। ओके, ठीक है। तो रबर पहले हमने पुराना वाला पूरा निकाल दिया। स्लीकर है। और कितना कामली बैठा है, यानी हाँ, इसको so बचपन से used to अगर it। हाँ बचपन से अगर आप आदत डाल रहे हो, जैसे 2-3 महीने का पपी है जी। तभी से आप उसको आदत डाल रहे हो, तो ये ऐसे ही आपको सपोर्ट करेगा। ओके। दूसरी चीज है कि कभी भी हाइट के ऊपर ग्रूमिंग करो। ओके। नीचे बैठ के करोगे तो वो भाग जाएगा, अच्छा, वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो हाइट के ऊपर रखो हाँ। डॉग को। और ये क्या इसकी बहुत टुटी कहाँ peacefully- से आपने पकड़ के रखा है? क्या यहाँ हिले पे नहीं? लोअर जॉ। तो क्या यू हैव हेल्ड इट टाइट ताकि नो, हिले नो, नहीं, नो, कि ये बस देखो, खाली सपोर्ट खाली सपोर्ट रखा है। सपोर्ट के लिए रखा है। अगर आपको पॉसिबल है तो इनका एक कुशन भी आता है, वो भी दिखाता हूँ। ओके। जैसे कार में अगर हम लोग यूज ये करते तो हैं, हम हाँ, ट्रैवल करते हैं ट्रैवल के लिए तो use ये करते हैं। हमारा वाला ही है? हमारा वाला ही है। Okay. ये आप उसको ऐसे रख सकते आई थिंक दिस इज फार बेटर ना, कन्वीनियंट है ये। हैं। ये वो भी कंफर्टेबल फील करेगा Absolutely. और आपको ग्रूमिंग करने में भी इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले अपवर्ड डायरेक्शन हाँ। में ऊपर का कर डालो आप। ये क्यों करना पड़ता है? क्योंकि यही पार्ट उसका टाई होता है। अंदर अगर उसके गूंज हो गए, जैसे गांठ होते हैं, नॉट्स होते हैं, तो ये पहले खोलने हैं। ये हर एक उसमें ये जो कलर होता है बाल का अलग ही होता है क्या? हर एक चीज हर एक चीज में ये प्रॉपर मार्किंग में आप देखने Proper जाओगे तो ये जहाँ पे 2 पट्टे हैं जी। या फिर बाद में व्हाइट कलर है, ओके, तो ये प्रॉपर है। ठीक है। तो यहाँ पे अंदर और ये कुछ भी कौन सी चीज से कर रहे हो आप ये? स्लीकर ब्रश। स्लीकर ब्रश। यहाँ पे कहाँ पे भी वहाँ पे उसको नॉट्स नहीं है, इजीली ब्रश जा रहा है। राइट। और अगर नॉट्स हो तो वही नॉट्स से तो घसीट अटक जाते हैं, लेकिन ये नॉट से तो खींचना नहीं है। तो फिर आपको वहाँ पे ये स्टील को यूज करना है। धीरे धीरे जहाँ पे भी नॉट से वो पकड़ के उसको खोलना है, ओके। जहाँ पे वो डॉग को इरिटेशन ना हो। अच्छा, वैसे इनके लिए शैम्पू वगैरह अलग से आता अलग होगा से ना? आता है। डॉग का।
ज्यादा भी हार्ड शैम्पू यूज करके मतलब नहीं है। कंडीशनर आप जितना अच्छा यूज तो आपने करोगे, पहले ऊपर की तरफ जी इसका हाँ, कोम हाँ। किया, अब चोटी बांधोगे पहले, जैसे नहीं के बाद? अभी स्ट्रेट उसको स्ट्रेट सुला दो। पीछे की टांग स्ट्रेच करके आपने हाँ। सुला दिया। ओके। वो अभी हर एक का इतना सपोर्ट करेगा कि नहीं पता नहीं। ये, इसका नाम क्या है वैसे? जूनियर, जूनियर। ये अभी सिर्फ 11 बट मंथ्स का जूनियर है। इज वेरी प्लेफुल। हाँ, इसकी वीडियो स्लो मोशन इतनी अच्छी आई है, अनलाइक चैम्प, क्योंकि ये कैमरे की तरफ ही देखता है और ये अभी ये अपने पपी तरीके है, से हाँ। चलता है। ये वैसा भी नहीं पपी है। हाँ। चैम का कैसा है, चैम को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो हाँ। अपने मन का राजा है। हाँ, जीतू जी चैम्प 3.5 साल का है 3.5 और साल ये का। कितने साल का है? 11 मंथ्स 11 मंथ्स का है। ये अडल्टहुड कब रीच करते हैं, कौन सी एज में? आफ्टर 12 मंथ्स। आफ्टर 12 मंथ्स। और जो फीमेल होती है वो ब्रीडिंग के लिए कौन से एज तक के ऐसा एलिजिबल? ये नहीं है, जितना आप उसका 2-3 हीट छोड़ने के बाद ही आप ट्राई करो, क्योंकि अंडर एज में वो करना थोड़ा डिफिकल्ट है। और एट ए टाइम एक लीटर में कितने बच्चे होते हैं इनके बोल नहीं सकते, ऑन एन एवरेज? ऑन एन एवरेज 4, 5, 6। ओके। विच वे यू आर कोमिंग अभी इसका? ये पार्टीशन करके आपको कॉम करना ओके। है। अभी इसमें ज्यादा गूंज नहीं है, इसके लिए फटाफट खुल रहा है। तो आपने मेंटेन करके रखा है क्योंकि आप हर 4-5 दिन में करते रहते हो। एवरी जिनके डे पास उसको every ब्रशिंग day। एवरी डे है। ओके। बेथिंग उसको हफ्ते में 1 बार है। और गर्म पानी से करते हो? गर्म पानी, हल्का सा गर्म पानी, एकदम भी गर्म नहीं। और इंटरेस्टिंग बात है, इसका इतना झड़ नहीं रहा है बाल। आप जो कोम कर रहे हो ना, इतना बाहर हाँ, बहुत कम। इनके ये होते हैं। ये क्या लिया आपने? ये टेल कोम है, टेल कोम। जो यहाँ से आप उसका पार्टीशन कर सकते हो। ओके। दिस इज अ वेरी इंट्रिकेट जॉब। बहुत बारीकी से करना पड़ता जी है। हाँ। पार्टीशन करने के बाद ये उसका एक सीधा लाइन दिखना चाहिए। ओके। इस पे तो हाथ बैठने में बहुत समय लगेगा कोई नया बंदा होगा तो। नहीं, अगर आप रेगुलर उसको करोगे जी। तो 1 वीक में अच्छा खासा आपको जमेगा। और इतने कोऑपरेटिव होते होंगे ना, शुरुआत में तो नहीं रहते शुरुआत होंगे, में तो नहीं शुरुआत होते में तो हैं। नहीं होते होंगे। तो क्या करते हैं उन लोगों को? पकड़ के जबरदस्ती बिठाते हैं? थोड़ा 2 बंदे हाँ, करते हैं? 2 बंदे नहीं करते, एक ही को करना पड़ता है। हाँ। लेकिन थोड़ा उनको भी समझ जाना पड़ता है। हम्म। जब भी आप पोनी टाई कर रहे हो हम्म। तो इतना ध्यान रखना है कि उसके आईज ऊपर नहीं आने चाहिए, ऐसे ज्यादा खींचना नहीं है। ओके। हाँ। ओके। उसको भी कंफर्टेबल फील होना चाहिए, हम्म। तभी वो पोनी उसकी हिलाएगा नहीं और तोड़ेगा नहीं। जी। ज्यादा जोर से टाई करोगे तो वो भी कंफर्टेबल नहीं होगा। जैसे ये साइड है, इसको भी आप टेलकॉम से कर सकते हो। ओके। गुड बॉय। ये कितना बाल निकालना है वो भी कारीगरी है आपकी। हाँ, प्रॉपर जो कलर है उसका, वो तीनों कलर दिखने चाहिए पोनी में। एंड बाय द वे, अगर आप बॉम्बे में रहते हो तो ये चीज़ आप समय नहीं है आपके पास, तो आपके डॉग को यहाँ पर लेके आइए। हाउ मच इज फॉर द एंटायर दिस थिंग, बेदिंग, 2000 कॉमिंग? 2000 रुपीज़। और कितने समय में हो जाता है पूरा? ये 1 से 1.5 घंटा जाता है। ओके। अपॉइंटमेंट पहले हाँ। लेके रखिए। अगर बेदिंग है तो 3 घंटा भी जाएगा, आप घर क्योंकि जाके करते हो लोगों के? नहीं क्योंकि आपके पास तो पूरा जी वैनिटी हाँ। बॉक्स है। जा सकते हैं, बट अभी कोरोना के वजह से नहीं जा रहे। ओके। और घर पर जाके करने का क्या चार्जेस है आपका? उसका अलग है। ओके। इनके इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कीजिए, आपको और भी डिटेल्स मिलेगी। पेट फिएस्टा इज द नेम ऑफ द पेज। आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये अभी आपको प्रॉपर तीनों कलर्स दिखेंगे। इसकी आइज बहुत वाटरी हो गई है। हाँ, वो टिश्यू पेपर से अब उसको साफ कर सकते हो। कोई भी हार्ड मतलब कॉटन का कपड़ा वगैरह यूज मत करो, ओके। टिश्यू पेपर से, और वो भी खाली टिप करना है। खाली 2 ही टाई करना है, ज़्यादा जोर से भी टाइट नहीं करना है। बढ़िया।
उसकी आईज देखो नॉर्मल है, कहीं पे भी खींची हुई नहीं है। फिर उसके बाद अभी इसको खड़े करके जी हाँ, ये तो अपने इशारे पे चलता है पूरा। जैसे अभी ये मूंछ है, जी। मूंछ के लिए ये 3-वे कोम यूज़ करो, ओके। जो प्रॉपर आपको उसका शेप आएगा। अदरवाइज उसे करके बताओ कैसा दिखता है, चिपड़ा करके नहीं होगा इससे? इससे नहीं ऐसा होगा, होगा? ओके, जो फ्लफी और बाउंसी चाहिए वो नहीं वो होगा, नहीं होगा। ओके। इससे प्रॉपर आपको शेप आता है। अच्छा, कौन से वे से कहाँ पे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट नीचे की तरफ ही जी, सारा हाँ। मूवमेंट जाए वो उल्टा ऐसा ऐसा करके तो नहीं चिपड़ा होता। हो जाएगा। हाँ। और टेल का क्या है बताओ? टेल का वो अलग था ना आपका? टेलकॉम वही ये वाला, वो सिर्फ पार्टीशन के लिए था? सिर्फ पार्टीशन के लिए, नाम उसका टेलकॉम है, हाँ। पर वो यूज होता है सिर्फ पार्टीशन के लिए। ओके। और जो सैनिटरी पार्ट होता है ना, वहां पे थोड़े बाल आपको कट करने हैं। ओके। तो जैसे वो मोशन वगैरह करता है हम्म। तो वहां पे अटकता नहीं है और वहां पे गंदा नहीं होता है। ओके। ये वैसे हमने ऑलरेडी कर चुके थे इसकी ग्रूमिंग, लेकिन जी आपको हाँ। बताने के लिए हम सिर्फ दोबारा बेसिक ग्रूमिंग आपको बेसिक सिखाया है। ग्रूमिंग बता रहे हैं। वैसे इनकी ग्रूमिंग तो सुबह से चालू थी 9 बजे से, और हम आए 1 बजे। एक डॉग को कम से कम अगर प्रॉपर आप ग्रूम करोगे 2 से 3 घंटा जाता है। So what are the timings of this grooming center, Paolo? मॉर्निंग 9 AM Mm-hmm. से नाइट 9 PM। 9 a.m. to 9 p.m. And what days are you open? All- All दिन? All days open? Okay. और यहाँ पे ग्रूमिंग एक्सेसरीज सारी मिल जाएगी ना, जी। कोई पर्सनली आके लेना चाहे तो? और एक बात है, हम्म। ड्राई बालों पे कभी भी आपको ब्रश नहीं करना है। हम्म। उनका लिविंग कंडीशनर का स्प्रे आता है स्पेशली फॉर डॉग्स, ओके। आप वो ले लो, देन उसके बाद स्प्रे करो, उसके बाद आप ग्रूम करो। ओके। अभी हो गया सब। अभी समर्स में डू यू हैव टू कट दी हेयर शॉर्ट? मैं तो मेरे डॉग्स के नहीं करता नहीं हूँ, करता। पर अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो हम लोग कट करके तो दे देंगे। नहीं करे तो प्रॉब्लम होता है? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होता है, बॉम्बे की गर्मी में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। क्योंकि उनको बनाया ही वैसा है। जी। ये सबसे फाइनल में लड़कियों का लगा रहे हो आप लड़के पे? तो पर जितना इसमें भी आप- वैरायटी आती होगी ना? बहुत आप सारी, बेचते हो ये? जी हाँ। What is it called? The band? वो Bow. Beautiful. तो this is how it looks. या खड़े हो जा, इसको खड़े कर दीजिए आप। Gorgeous. फिर तो क्या इसको crown बाल आपको इतने बनाना इतने है। बिखरते रहते हैं इनके? जी हाँ, जी हाँ। जरा ये खुद बैठ भी जाएंगे ना तो खुद भी बिखर बिखर जाएगा। देगा। वेट बेटा, ये प्रॉपर इसके बीच में आना चाहिए। ओके। उसको दिक्कत नहीं होगी? दो नहीं, दो नहीं, कुछ रबड़ भी बैंड भी है, ये नहीं भी नहीं, है। नहीं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा टाइट नहीं कर रहे हो, आपने सिर्फ लाइटली उसको रखा है क्योंकि वो बाल सीधे रहे, ओके। उसको इरिटेशन हो ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। अच्छा। उनको तकलीफ कभी होती है जब भी आप उसको 4-5 बार टाई करोगे, ओके।
तो तकलीफ होगी, और बाल अगर आप जोर से खींच के बांधोगे तो तकलीफ होगी। Once again, I want to show you this. These are my personal pets. Please don't ask for sale or adoption. I can't even think about it. So वो लोग मांगते हैं इसलिए नहीं किया। अब ठीक है, बहुत सारे grooming के लिए हाँ, आप लेके आइए। ये तो मेरे पर्सनल है, पर बहुत सारे लोग हम लोग को बोलते हैं कि ये एडॉप्शन के लिए है क्या, बट नहीं। सबको महंगी ब्रीड चाहिए adoption। एडॉप्शन में उनको उनको प्योर ब्रीड चाहिए, स्ट्रीट डॉग्स नहीं चाहिए। जबकि हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास स्ट्रे डॉग है फॉर एडॉप्शन, बोलते हैं नहीं नहीं, कुछ अच्छी ब्रीड हो तो अच्छी वो। ब्रीड हो तो सस्ते में काम बताएंगे। हाँ। सस्ते में अगर आप स्पेंड नहीं कर सकते हो नहीं, तो जब adopt- आपको प्यार ही है डॉग से तो स्ट्रीट डॉग्स लीजिए। स्ट्रीट तो वही है ना, अगर आप पालना ही चाहते हो तो स्ट्रे डॉग पालो। स्ट्रीट डॉग पालिए, उतना ही प्यार देगा आपको। चलिए, तो ये थी इसकी ग्रूमिंग। वी ऑल सेट। थैंक यू सो मच। गेट इन टच विद हिम इफ यू वांट टू बुक एन अपॉइंटमेंट। पेट फिएस्टा है इनके ग्रूमिंग पार्लर का नाम। घाटकोपर ईस्ट में लैंडमार्क क्या है? अपोजिट पॉपुलर होटल। पॉपुलर होटल के पास। ये गूगल मैप्स पे लिस्टेड जी है ना हाँ, ऑलरेडी? ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।